नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो वीडियो है वो भी गुरु के महत्व और उसकी आवश्यकता के आसपास ही रहेगी। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। हमने अपने स्कूलों में एक दोहा पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। कि जब गुरु और भगवान दोनों साक्षात खड़े हैं तो मनुष्य इस असमंजस में है कि वो सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करे। लेकिन अगली लाइन में बलिहारी गुरु आपके गोविंदियो बताए, वो गुरु के महत्व के ऊपर जोर देता है, उसके प्रति आभार व्यक्त करता है कि आप ही ने मुझे भगवान तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया। अब आ जाते हैं वर्तमान में, जो जिस एज में हम चल रहे हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग अब ये सोचते हैं कि अपने जीवन को किस तरीके से उपयोगी बनाया जाए, अपना धर्म की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो जाता है। और उस अवस्था में हम जो गुरु कल्चर है उसको इस तरीके से ले गए हैं कि किसी डेरे में या किसी बाबा के यहाँ आश्रम में हम जाएंगे और बाबा जी कोई गुरु मंत्र हमें दे देंगे, उसका हम नाम जाप करते रहेंगे और हमारे जीवन को इसी तरीके से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष को हम प्राप्त करेंगे। और ये जो तथाकथित कथावाचक बने हुए या धार्मिक गुरु बने हुए हैं, अगर इनको भी आप देखो या इनके प्रोग्रामों में आप जाओ तो ये आपको इस तरीके से अपना महिमा मंडन करते हैं। ये भगवान के बारे में कम तथा अपने बारे में इतना महिमा मंडित कर देते हैं कि आप भगवान की जगह इनको स्थापित कर लेते हो। इनकी 4-4 फुट की फोटोएं घर में लगा लेते हो, सुबह से शाम इनकी पूजा हो रही है। और जो हमारी सनातन संस्कृति के भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, राम है, भगवान शिव है, हम उनको कहीं ना कहीं इनसे स्थापित कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको भगवान तक ले जाए। ऐसा ना हो कि जो सिर्फ अपनी ही महिमा मंडन कर रहा है और अपने आप को ही भगवान के रूप में स्थापित कर दीजिए। आजकल नाम जप का एक ट्रेंड चल गया है और कहा भी जाता है, अनेक लोग इसका उदाहरण लेते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग सिर्फ केवल नाम पे आधारित है, आप नाम जप करिए, उसी से आप पार कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। आपका गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको कर्म के महत्व के बारे में बताए। गुरु की आवश्यकता बिल्कुल है। हम अगर भगवान श्री कृष्ण को या भगवान राम को भी देख लें, उनके बारे में बताया जाता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि अगर वो भगवान विष्णु के अवतार थे तो उन्हें शिक्षा दीक्षा की जरूरत नहीं थी। भगवान श्री राम के बारे में बताया जाता है उन्होंने गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण को बताया जाता है महर्षि संदीपनी के यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली। अगर हम अपने वर्तमान समय को देख लें, हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन एक लंबे संघर्ष से निकला। महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नायक रहे हैं। वो गोपाल श्री कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनसे प्रेरणा लेकर वो स्वतंत्रता आंदोलन में उतरे और इतना बड़ा एक आंदोलन उन्होंने तैयार करा और अंत में देश को आजादी मिली। हम भगत सिंह को देख लें तो करतार सिंह सराभा एक 19 साल का लड़का था जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। सरदार भगत सिंह उन्हें, करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे, उनकी फोटो हमेशा साथ में रखते थे। और जब भगत सिंह ने नवजवान भारत संघ की स्थापना करी तो उसकी हर एक मीटिंग से पहले उनकी फोटो को पुष्प अर्पित किए जाते थे, उसके बाद में मीटिंग स्टार्ट होती थी। और भगत सिंह की उपयोगिता केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं है या वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं है, आने वाली अनेक पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। तो हमें अपना जीवन का आदर्श हमें ऐसे व्यक्ति को बनाना है। गुरु की एक बहुत पूर्ण भूमिका है, लेकिन गुरु आपको ऐसा होना चाहिए जो आपको सिर्फ नाम जपने के बारे में प्रेरणा ना करे। नाम जपने से कुछ नहीं होगा। वो आपको बताए कि ये जो जीवन रूपी यज्ञ है इसमें कर्मों की आहुति आप डाल के जब ही इस यज्ञ को सफल बना पाएंगे। सिर्फ नाम रटने से कुछ नहीं होगा। और गुरु का चुनाव कैसा करें, क्योंकि एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संगति, अच्छी संगति और बुरी संगति का महत्व क्या है। उसी तरीके से गुरु का भी एक महत्व कि हम गुरु का चुनाव कैसा कर रहे हैं। गुरु का हम चुनाव ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो अपने पंडालों में बुला रहा है और बॉलीवुड सॉन्ग को उन्होंने रूपांतरित करके धार्मिक गाने बना दिए हैं और वहां पर महिला पुरुष डांस कर रहे हैं। वो एक धार्मिक कार्यक्रम ना बन के एक मनोरंजन का कार्यक्रम बन जाता है और व्यक्ति भी वहां नाच कूद करके उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तो प्रभु के श्री चरणों में उसे स्थान मिलेगा और वो धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होकर आया है। इन सब चीजों को, ये सब चीजें केवल केवल एक आडंबर रूप में बन गई हैं। आपको अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लेके जाना होगा। आपको अपने कर्मों के महत्व को समझना होगा और आपका गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो
बार बार आपको अपने कर्मों को सुधारने का, कर्मों को सकारात्मक रूप से कर्मों को सकारात्मक दिशा में लेके जाए, आपके कर्मों को इस तरह का आपका गुरु होना चाहिए, इस तरह की आपको दिशा दे। एक जानवर और एक मनुष्य में यही तो अंतर है कि जानवर के पास तो विवेक और बुद्धि नहीं है, लेकिन आपके पास विवेक बुद्धि है। भाई, हम अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, हम अपनी संतान को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके एक अच्छे गुरु का तो चुनाव कर सकते हैं। हम ये तो देख सकते हैं जिस के दिखाए हुए आदर्शों पे, मूल्यों पे चल रहे हैं, इसने समाज में क्या इम्पैक्ट डाला है, और इसके मूल्यों को धारण करके हमारे जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन होगा। हम ऐसे गुरु का चुनाव करें। हमें कोई जरूरत नहीं है हम किसी वर्तमान व्यक्ति का चुनाव करें। हम प्रभु श्री कृष्ण के, हम प्रभु श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं, हम भगवत गीता को अपना गुरु मान सकते हैं। उसमें 1000 बातें बताई गई हैं, हम किसी 2 बातों का अमल करके उन पे अपने जीवन को चला सकते हैं। उससे हमारा जीवन सफलता की तरफ बढ़ेगा, हम एक कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने कर्मों को सुधारें, आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाएं जो जिसने समाज में कुछ इम्पैक्ट डाला हो, और जो आपको सिर्फ अपने पांडाल में आने वाली एक भीड़ का एक सदस्य के ना समझे, आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे, आपको कुछ पॉजिटिव चीजें वहां से मिले, कुछ जीवन के आदर्श मिले। मैंने अभी एक रोहिणी में भगवत कार्यक्रम अटेंड करा था, 5 दिन का प्रोग्राम था। उसमें लगभग 4.5 पौने 5 दिन वो श्री कृष्ण के सिर्फ मक्खन चुराने, माता से हट करने और गोपियों के साथ रास रचाए, उसके बारे में ही बात करते रहे। अरे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का इतना बड़ा उपदेश दिया है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करती है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप गुरु बना रहे हैं, तो बिल्कुल सजग हो जाए, अच्छे गुरु का चुनाव करें, आपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। और आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि भाई आपको मैं ये बता पाऊं कि आपने मतलब गुरु को चुनते हुए सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी डेरे और आप डेरे में और आश्रम में चले गए और बाबा जी ने एक नाम दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया और उसी को जप रहे हैं, बाकी आपको कोई मतलब नहीं, आप तमाम तरह के वैष्णव में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के बारे में द्वेष भावना रखे हुए हैं, उससे आपका बिल्कुल भी कल्याण नहीं होना। ये सिर्फ और सिर्फ आडंबर है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने जीवन को चेक एंड बैलेंस करिए, देखिए आप क्या कहाँ किस रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर जो व्यक्ति ऐसा कर भी रहे हैं तो उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि अगर वो नहीं सुधर सकते तो जरूरी नहीं है आपको भी उसी चक्कर में घुसे रहना है। आपके अपने पास आपकी विवेक और बुद्धि है, आप उसका इस्तेमाल करिए और अपने वातावरण को चेंज करिए, अपने आदर्शों को चेंज करिए, अपने गुरु का चुनाव सही तरह करिए। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे मेरी आपसे विनती है कि हमारे जीवन में जरूरी नहीं है, हम किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है आपका कोई टीचर ही रहा हो, अपने टीचर से भी सीखें, अपने माता पिता से कुछ से नया सीखा हो, अपनी पत्नी है, आपके मित्र हैं, किसी भी व्यक्ति से आपने जो भी कुछ सीखा है, तो आज के दिन उन्हें अपना आभार व्यक्त करें और परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि भाई उन्हें दीर्घायु दे, उन्हें स्वस्थ रखे, तथा परमात्मा उन्हें शुभाशीष दे, उनका जीवन सुखमय रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।